एक बार हम शमशान गए, वहां पर एक बढ़िया बात लिखी थी कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। समय के पास, बोलो समय के पास, समझते हुए बोलना, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह फिर से आपको समय दे सके। तो ये समय जो एक बार मिला है, अब इसी को या बनाना है या बिगाड़ना है। समय बार बार, अवसर बार बार, मौके बार बार, इसलिए समय मिला है। आपके पास कितना समय है? आपके पास समय कितना है? आप गणित निकालना। आपके पास 24 घंटे रोज का समय है। अब 24 घंटे रोज का समय है तो 24 घंटे तो 365 दिन का समय आप कैलकुलेटर से निकाल लो। तो 365 है ना, गुणित 24, ये आ गया एक साल का समय। अब फिर आप कितने साल जियोगे? तो जितना आएगा उसको गुणित करके फिर 20 साल, 50 साल, 80 साल जो आप जियो, 90 साल, 100 साल गुणित कर देना, समय निकल आएगा। तो मतलब आपके पास समय बिल्कुल फिक्स है। यदि आप 50 साल जीते हैं या 90 साल जीते हैं, 90 साल, तो 90 साल जितना जिएंगे, एक एक सेकंड, एक एक मिनट का समय बिल्कुल तय है कि आप एक सेकंड इतना ही जिएंगे। वो सेकंड खत्म होते ही श्वासें, एक रत्ती समय ना मिलेगा बाद में। अभी आप लोग कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं है, ना साहब, समय तो मुर्दे के पास नहीं होता। मुर्दे का समय खत्म हो गया इसलिए तो वो मुर्दा हो गया। आपके पास समय है इसलिए आप अभी मुर्दे नहीं हो। जिस दिन आपका समय खत्म हो जाएगा तो आप मुर्दे हो जाओगे। जो आप लोग कहते हो ना हमारे पास समय नहीं है, आप झूठ कहते हो। बताओ, समय आपके पास नहीं है या मुर्दे के पास नहीं है? समय नहीं है मुर्दे के पास, इसलिए तो मुर्दा है। समय होता मुर्दे के पास तो मुर्दा मुर्दा कहां से होता? इसलिए समय हमारे, जो आप लोग कहते हो ना कि हमारे पास समय नहीं है, ये इससे बड़ा झूठ नहीं है। क्या जी, झूठ है? आपके पास समय है कि नहीं है? समय है इसलिए वृंदावन में हो। समय है इसलिए देख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पचा रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो। समय नहीं होता तो मुर्दों की तरफ पड़े रहते। बस खत्म हो गया समय मुर्दों का। खत्म हो जाएगा समय तो वो आपको मुर्दा बना देगा। फिर उठ ना पाओगे, उठाने वाले 4 होंगे। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, समय कहीं भी रहो, अपने गांव, अपने शहर, अपने नगर, समय को पहचानो। समय जा रहा है, उस समय को परमात्मा से जोड़ दो, प्रभु से जोड़ दो। ये निंदा से हटाओ समय को, चुगली से हटाओ समय को। एक एक घंटा आप निंदा चुगली करते हैं, हटाओ निंदा को, चुगली को, छल को, कपट को, ईर्ष्या को, द्वेष को। खत्म करो इन सब चीजों को और अपने समय को प्रभु से जोड़ दो। वही समय सार्थक है जो समय भगवान के चिंतन में गुजरता हो, भगवान की कथा में गुजरता हो, भगवान के लिए हंसने में गुजरता हो, भगवान के लिए रोने में गुजरता हो। वही समय समय, बाकी तो सब मिथ्या। तो आप लोगों ने समय का, ये दास अनिरुद्ध ना अपने समय का पूरा पूरा सदुपयोग करता है। सवेरे जागने से रात्रि के सोने तक आप मेरे एक एक मिनट का हिसाब पूछेंगे, मैं एक एक मिनट का हिसाब दे सकता हूं। मेरे पास मेरे समय का भी हिसाब रहता है। 1 बज गए मतलब समय हो गया कथा सुनाने का। 4 बज गए मतलब समय हो गया यहां से उठकर आपसे मिलने का। सवेरे के 7 बज गए मतलब 6 बज गए मतलब समय हो गया पूजा का, समय हो गया योग का, समय हो गया गौ माता के दर्शन का। सवेरे 8 बज गए मतलब समय हो गया आप लोगों से मिलने का, भगवान का दर्शन करने का।
समय 8:30 का हो गया, 9 बजे का हो गया, मतलब समय हो गया अन्न दान करने का। संत आ गए, चलो अन्न दान करते हैं, रोटी दान करते हैं। समय हो गया। मैं अपने प्रत्येक समय का आपको हिसाब दे सकता हूं, और आपसे मैं मांगूं कि अपने समय का हिसाब दो, तो समय का हिसाब रखा करो। कितना आप मोबाइल चलाने में समय गवाते हो, कितना आप सोने में समय गवाते हो, कितना आप निंदा चुगली करने में समय गवाते हो। एक बार लिस्ट तो बनाओ जरा पूरी, फिर आप देख लोगे अपनी आंखों से अपने समय को कि आपका समय कहां खर्च हो रहा है व्यर्थ में। फिर आप देखो कि आप कहां इसे सही कर सकते हैं। तो समय सदुपयोग में लगे, समाज की सेवा में लगे, समय अच्छे कार्यों में जाए, अच्छी सोच में जाए, अच्छे विचारों में जाए, अच्छी संगति में जाए। समय बचा है तो सोइए मत। जैसे आप लोग ये गलती करते हैं, आपके पास समय है, क्या करें, चलो नींद नहीं आ रही है, लेट चलते हैं, लेट जाते हैं बिस्तर पर, लेटे लेटे नींद आ जाएगी। क्यों सोना, नींद नहीं आ रही है तो क्यों सो रहे हो जबरदस्ती, क्यों तुम पड़े हो अजगर की तरह। अरे बैठो, आंखें बंद करो, और समय है आधा घंटा या 1 घंटा, चलो चिंतन करो भगवान का, ध्यान लगाओ, कनेक्ट ईश्वर से बने होते रहो। देखो ना, आपका मोबाइल ना, आपका जो मोबाइल है ना, वो 24 घंटे कनेक्ट होता है। किससे? नेटवर्क से। नहीं होता? नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा तो आपका मोबाइल मोबाइल नहीं रहेगा, डिब्बा हो जाएगा। हाँ या ना? बोलो हाँ। मैया ओ पंचायती, देखो ये मैया कनेक्ट है कि नहीं? देखो पूरी कनेक्ट है, बैठी यहां है, कनेक्ट अपने घर में है। अच्छा बताओ, आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होता है कि नहीं? बड़े बड़े टावर गड़े होते हैं, उन नेटवर्क टावरों से कनेक्ट होता ना मोबाइल। यदि कनेक्ट ना हो नेटवर्क से आपका मोबाइल, तो मोबाइल कहां रह जाएगा? डिब्बा है। क्यों जी? जैसे आपका मोबाइल हर जगह, रसोई में आप हो तो भी वो नेटवर्क से कनेक्ट है, आप अपने बेडरूम में हैं तो भी आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट है, आप अपने ऑफिस में हैं तो भी आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट है, आप वॉशरूम में हैं, वॉशरूम में हैं तो भी आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट है, आप जंगल में हैं तो भी आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट है। तो जब मोबाइल हर जगह रहकर वो अपने नेटवर्क से कनेक्ट रह सकता है, तो आप हर जगह रहकर अपने भगवान रूपी नेटवर्क से कनेक्ट क्यों नहीं रह सकते? यदि आप ईश्वर से कनेक्ट नहीं हैं तो आप डिब्बे हैं, डिब्बे। सिवाय डिब्बे के कुछ नहीं है आप। इसलिए अपने आप को उस ईश्वर से कनेक्ट, कहीं भी रहो। हम ये नहीं कहते कि तुम बैठकर ही तुम चलते फिरते कनेक्ट रहो। जैसे मोबाइल भैया हर समय कनेक्ट है नेटवर्क से, हर समय आप कनेक्ट रहिए ईश्वर से, जुड़े। कनेक्ट मतलब जुड़े रहना, ईश्वर से जुड़े रहो, कनेक्टिविटी बनी रहे, मतलब जुड़ाव बना रहे। जैसे एक स्त्री के बेटा होता है, मां बनती है ना, जब पहली बार स्त्री मां बनती है और उसका छोटा सा बच्चा होता है, और वो बच्चे को बिस्तर पर लिटा कर ना रसोई में जाकर काम करती है, तो काम तो करती है लेकिन काम करते हुए पूरी बच्चे से कनेक्ट होती है। जरा भी बच्चे ने कू की कुछ किया तो तुरंत दौड़ करके बच्चे की तरफ भागती है। दूध उफन रहा हो और उसी समय बच्चा रोने लग जाए तेज, तो दूध मां ना उतारेगी, पहले बच्चे की तरफ भागी, उफन जाएगा, उफन जाए। प्राथमिकता बच्चे को देती है। छोटा सा बच्चा है, वो रो पड़ा, जहां है वहीं से भागी। बस जैसे कोई स्त्री, एक अनपढ़ औरत भी अपने पुत्र से अटैच रहती है, जुड़ी रहती है, कनेक्ट रहती है, उसी तरह आप भी काम सारे करो, जिम्मेदारियां पूरी निभाओ, कर्म पूरा करो, पर भगवान से जुड़े रहो उस मां की तरह, मां की तरह, जैसे वो अपने लाल से जुड़ी रहती है, कनेक्ट रहती है। काम करना है, मेहनत करना है, पैसे कमाना है,
पर काम करना, मेहनत करना, पैसे कमाना, परिवार की सेवा करना, ये सब जरूरी है, करना चाहिए। पैसे खूब कमाओ, परिवार की सेवा खूब करो, माँ को खूब प्रसन्न रखो, बाप की खूब सेवा करो, बच्चों को खूब बढ़िया संस्कार दो, सारे काम करो। सब कुछ करते हुए कनेक्टिविटी ईश्वर से बनी रहे। क्योंकि एक बात बताओ, एक मैनेजर होता है बैंक का, वो बैंक का मैनेजर जो है ना, बैंक को संभालता है, लेकिन बैंक के अतिरिक्त बैंक में भी उसका एक परिवार होता है। बैंक में रहने वाले, मतलब आप फैक्ट्री में रहते हो या बैंक में आपका जहां भी जॉब है, जो भी है, वहां के लड़कों से, वहां के लोगों से आपकी दोस्ती ऐसे परिवार की तरह, सब परिवार की तरह जुड़ जाते हैं। अब जैसे कोई बैंक में है तो बैंक में 10 कर्मचारी हैं या 20 कर्मचारी हैं, तो वो सारे लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, है ना। सब एक दूसरे का सुख दुख, चाय, अभी लंच होता है तो सारे लोग एक साथ बैठ के चाय नाश्ता या खाना पीना करते हैं। एक परिवार तो बैंक के मैनेजर का बैंक में है और एक परिवार रियल में उसका उसके घर में है। अब मुझे आप ये बताओ कि बैंक का मैनेजर है, तो बैंक के मैनेजर को ना उसके नीचे 20 लोग काम करते हैं बैंक में, तो वो 20 लोगों को मैनेज करता है, इसलिए उसका नाम मैनेजर है। मैनेज करता है सबको, इसलिए उसका नाम क्या है? मैनेजर है। अब वो मैनेजर जो है उसका ये भी एक परिवार बन जाता है, बैंक के लड़कों से काम कराना, चलो भैया काम करो। समय समय पर वो देखता रहता है कि कौन काम कर रहा, नहीं कर रहा, कोई लापरवाही तो नहीं कर रहा, कोई कस्टमर को कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है। वो सबकी सुनता है, सबको देखता है, सबसे प्यार से, डांट के प्यार से, जहां डांटने की जरूरत पड़े वो डांट भी देता है, और जहां प्यार करने की जरूरत पड़े प्यार भी कर लेता है, पुचकार भी लेता है, काम कराता है, परिवार की तरह काम करता है, कराता है। एक परिवार उसका बैंक में है, एक परिवार उसका रियल में घर में है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका अपना, उसकी माँ, उसका पिता। अब मुझे आप बस ये बताओ कि बैंक के मैनेजर के 2 परिवार हो गए कि नहीं? आपकी भी एक छोटी सी फैक्ट्री होगी ना, तो फैक्ट्री में जो कार्यकर्ता होंगे वो भी एक आपका परिवार है, और घर में एक आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो भी एक आपका, आपके 2 परिवार हो जाते हैं। फिर यदि आप, जैसे आप दुकानदार हैं और आपकी दुकान में 10 कार्यकर्ता हैं, तो वो भी आप परिवार के तरह उनके साथ कनेक्ट होते हैं। आपकी लेबर है, आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो लेबर भी आपका परिवार की तरह फिर होती है। तो ये बताओ कि 2 परिवार बैंक के मैनेजर के, एक परिवार बैंक का और एक परिवार उसके घर का। अब मुझे बस आप लोग ये बताओ कि वो बैंक का मैनेजर जो है वो ज्यादा अटैच किससे होता है? बैंक के लड़कों वाले इस परिवार से या पत्नी और बच्चे वाले इस परिवार से? जोर से, जोर से सब बोलेंगे। कोई भी कर्मचारी, कोई भी, हम सबकी बात कर रहे हैं, आप भी यदि इस फील्ड से जुड़े हैं तो वो आप भी बता सकते हैं। वो कनेक्ट दोनों से है, पर ज्यादा किससे होता है? अपने घर से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपनी मां से, अपने पिता से। हो गई ना क्लियर? सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। वो काम के लिए सबसे जुड़ा है, पर यथार्थ में वो अपने परिवार से ज्यादा जुड़ा है। उसी तरह संसार को रखिए बैंक की तरह। ये संसार क्या है? बैंक। संसार को रखिए बैंक की तरह और आप बन जाइए मैनेजर। और संसार से, बैंक से उसका क्या व्यवहार था? अच्छा व्यवहार था ना मैनेजर का। ऐसे संसार से आप अच्छा व्यवहार कीजिए। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करो, पुत्र के साथ, बेटी के साथ, बेटे के साथ, माता पिता, खूब अच्छा व्यवहार करो, सबको खुश रखो, पुचकारो, गलती पर डांटो, पुचकारो, सारा काम करो, पैसे कमाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो। एक परिवार आपका, आपके भी अब 2 परिवार हो गए। एक परिवार यहां संसार में माता पिता, पति पत्नी, और एक परिवार भगवान। आपके कितने परिवार हो गए अब? जोर से, 2 परिवार। तो 2 परिवारों में अब आपको यहां यह कंफर्म करना है कि बैंक का मैनेजर तो अपने घर वाले परिवार से ज्यादा अटैच है। अब आपको यहां क्या करना है कि यहां भी 2 परिवार हैं, तो संसार के साथ ऐसे रहो
जैसे मैनेजर बैंक के लड़कों के साथ, बैंक के कर्मचारियों के साथ रहता है, उसी तरह संसार में ऐसे रहो कि ये सारे लोग केवल हमारे इस मानव शरीर में मिले हुए कुछ यात्री हैं, मुसाफिर हैं। आप हमें मिले यात्री हैं, आपकी पत्नी आपकी यात्री है, मतलब वो यात्रा पर थी, आप भी यात्रा पर थे, दोनों का मिलन हो गया, दोनों ने मंडप गाड़ा और अग्नि जलाई और चाय माई कर लिया, हो गई शादी। जबकि पत्नी कौन थी? यात्री। वो अपनी यात्रा में थी, वो किसी बाप की बेटी थी, तुम किसी बाप के बेटे थे, पर तुम दोनों मिल गए। जैसे हम दिल्ली जा रहे थे, ट्रेन में बैठे, तो हमारी सीट में जब हम जाकर बैठे तो आमने सामने हमें बहुत लोग मिल गए, ट्रेन में हमें बहुत लोग मिल गए। तो मिल गए तो हम सबसे राम राम बोले, सबके साथ अच्छे से रहे, लेकिन स्टेशन दिल्ली आते ही सब लोग उतर गए। ऐसे पति पत्नी, बेटा बेटी, ये सब यात्री हैं, मिलते गए, लेकिन मिलते तो गए, लेकिन एक दिन इनका स्टेशन आते ही ये सब उतरते भी जाएंगे। ये सब उतरने वाले हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो जब सब उतर जाएंगे तो फिर आप अकेले रह जाओगे। तो फिर बैंक की जब छुट्टी होती है ना, तो 4-5 बजे यदि बैंक की छुट्टी होती है, तो बताओ बैंक से सबसे आखिरी में कौन जाता है? बैंक की छुट्टी जब होती है, मीन्स 4 बज गए या 5 बज गए, तो सबसे पहले 4 बजते ही या 5 बजते ही कौन बैंक से जाता है? बैंक के कर्मचारी, कार्यकर्ता या मैनेजर? जोर से, जोर से। कार्यकर्ता जाएंगे, मैनेजर नहीं जाएगा। मैनेजर सबसे आखिरी में जाएगा। मैनेजर सबसे, वो सब पहले मैनेज करेगा, क्या किसका काम बिगड़ा बना। बैंक बंद होने के बाद भी 1 घंटा बैंक के अंदर काम चलता है, जो पेंडिंग दिन भर का काम है वो 1 घंटा आखिरी में काम होता है, और उसे मैनेजर मैनेज कराता है। इसलिए वो मैनेजर, इसलिए उसकी सैलरी ज्यादा है। आखिरी में कौन जाएगा? कैश वाले। जहां बैंक में कैश रखा जाता है वहां की 2 चाबियां होती हैं, एक मैनेजर के पास होती है, एक और होती है किसी के पास। तो वो दोनों अपनी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाकर जाएंगे कि भाई साहब चाबी ताला बंद है, कैश जहां रखते हैं वो खुला तो नहीं है, कोई कागज पाथर घुमा तो नहीं, सब मैनेज, पूरा हिसाब आज दिन भर का करके जाएगा। 1 रुपए बढ़ रहा है या 1 रुपए कम हो रहा है, वो मैनेजर की जिम्मेदारी है। मैनेजर सबसे आखिरी में जाता है। हाँ, तो आप सब आखिरी में जाओगे, आपके सामने बहुत लोग चले जाएंगे। हाँ, आप मैनेजर है ना, जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपने घर जाता है मैनेजर। ऐसे आप लोग भी ये संसार को मैनेज कर रहे हैं, पत्नी को मैनेज कर रहे हैं, पुत्रों को मैनेज कर रहे हैं, गृहस्थी को मैनेज कर रहे हैं। आप लोग भी तो मैनेजर हैं, सबको मैनेज कर रहे हैं। और आप लोग फिर सबको मैनेज करके आखिरी में जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? वहाँ जहाँ से आए हैं। तो आपका एक घर ये है, पत्नी पति बेटा बेटी वाला, एक घर भगवान का है। इस घर को छोड़कर उस घर जाना है, तो इस घर वालों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे बैंक का मैनेजर बैंक के लोगों से करता है, और अपने घर वालों के लिए अलग उसका अटैचमेंट है, व्यवहार है। तो भगवान से आपका विशेष अटैचमेंट और भगवान से विशेष होना चाहिए, क्योंकि ये आपके हैं, ये अपने हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। तो काम करते हुए, जिम्मेदारी पूरी करते हुए किससे जुड़े रहना है? हम भगवान को भूले ना। सब लोग बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस भगवान को कभी ना भूलना।